एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीरियस जेईई एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका गोल सच में एक आईआईटी जाना है। क्योंकि अभी तक जितने नॉन सीरियस जेईई एस्पिरेंट्स थे जिनको बस मस्ती मजाक करनी है, आ गए वीडियो के अंदर में थोड़ा थंबनेल कैची देख लिया, क्लिक कर लिया और चले गए। लेकिन ये एडवांस के ऊपर में वीडियो है, मैं बिल्कुल भी हाई नंबर ऑफ व्यूज इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन जो लोग इसको देखेंगे वो सीरियस एस्पिरेंट होंगे। जेईई एस्पिरेंट जब अपनी प्रेप स्टार्ट करता है तब उसका गोल एक आईआईटी होता है, आईआईटी बॉम्बे होता है। और वही 2 साल के दौरान वो प्रिपरेशन मेंस लेवल की कर रहा होता है। जब तक उसका फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट नहीं हो जाता और जब तक फाइनली एडवांस को सिर्फ 1 महीना नहीं बच जाता, तब तक वो एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करता। अब डेफिनेटली किसी एस्पिरेंट को ये डाउट आ सकता है कि सिलेबस तो दोनों का ही सेम है, तो दोनों एग्जाम के लिए अलग अलग प्रिपरेशन करने की क्या जरूरत है, आपको बस एडवांस के लिए थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने। लिसन, एडवांस का पैटर्न अलग है, मेंस का पैटर्न अलग है। मेंस के अंदर में लगभग सारे ही चैप्टर से इक्वल वेटेज होता है। एडवांस के अंदर में वही आप देखोगे कि किसी एक चैप्टर से 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे और कई चैप्टर ऐसे जिससे सालों साल को एक भी क्वेश्चन ना आया हो। मेंस के अंदर में आपको किसी भी एक चैप्टर के किसी भी एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। वही एडवांस के अंदर में आपको अलग अलग चैप्टर से मल्टीपल टॉपिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन दिया जाता है। मेंस के अंदर में ये मैटर करता है कि आप कितना एक्यूरेटली, कितने कम समय में कितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मेंस के अंदर में ये एक्सपेक्टेड होता है कि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अप्रोक्सीमेटली आपको 2 to 2.5 मिनट्स मिलते ईच क्वेश्चन। और वही एडवांस के अंदर में अगर आपका टारगेट 5000 के अंदर रैंक लाना है तो आपको 7 से 8 मिनट मिलते एक क्वेश्चन के लिए। और ये जितने डिफरेंस है इसके ऊपर में ज्यादा एस्पिरेंट्स का ध्यान नहीं होता, इसलिए अकॉर्डिंग टू मी आपको एडवांस के अंदर में कम कंपटीशन दिखेगी एज कंपेयर टू जेईई मेंस। कई सारे एस्पिरेंट्स को ये मिथ है कि अगर उनकी मेंस में 99.5 परसेंटाइल के ऊपर नहीं आई तो उनकी एडवांस क्लियर तक नहीं होगी। मेरे केस में मेरे टाइम पे मेरी मेंस में 98.2 परसेंटाइल थी और वही जेईई एडवांस के अंदर में नॉट दैट ग्रेट बट अराउंड 10,000 रैंक आ गई, जिससे मुझे टॉप आईआईटी मिल गई। डेफिनेटली नॉट विद बेटर ब्रांच। ये सारी पॉजिटिव चीजों के अलावा ये जानना भी जरूरी है कि टॉप 7 आईआईटीज को क्रैक करना डिफिकल्ट है, लेकिन उन टॉप आईआईटीज में टॉप ब्रांच को क्रैक करना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। ये चीज सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है कि साइज ब्रांच डजंट मैटर बट इट डस। एडवांस के लास्ट के 2 या 1 महीने में भी अगर आपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ लिया तो जितने चैप्टर्स आपके स्ट्रांग है आप उतने चैप्टर्स के साथ ही एक बेटर स्कोर ला सकते हो। क्योंकि एडवांस के अंदर में अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए तो आपको 70-80% स्कोर नहीं करना है। अगर आप 30 to 40% भी स्कोर करते हो और अगर पेपर मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल के ऊपर में आता है तो डेफिनेटली आपके अंडर 10,000 रैंक आना तो पक्का है, कुछ केस में इवन अंडर 5,000 भी आ जाएगी। और वीडियो के बाद का ये पार्ट सिर्फ सीरियस जेईई एस्पिरेंट्स के लिए, जो लोग इतने ज्यादा सीरियस नहीं है वो अभी से ऑलरेडी छोड़कर जा चुके होंगे। और इसलिए मैंने आपको कहा कि एडवांस के अंदर में कंपटीशन मेंस के कंपैरिजन में वैसे ही कम होती है। सो पॉइंट नंबर 1, आपको क्वेश्चन के क्वांटिटी के ऊपर में नहीं क्वालिटी के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। कई सारे लोग ये फोमो में आ गए होंगे कि मेरे फ्रेंड ने 100 क्वेश्चन एक चैप्टर की 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे। एडवांस के केस में अगर आप 20 to 30 क्वालिटी क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हो किसी एक चैप्टर के तो वो इवन बेटर हो सकता है किसी ने अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जिसको उसने डीप में जाकर नहीं सोचा, जिसने बस वो क्वेश्चन को लिया, उसके सोल्यूशन देखा, नहीं सॉल्व हो रहा, सोल्यूशन देखा और आगे बढ़ गया। जब भी आप एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेते हो, इट्स नॉट लाइक अ मेंस जिसके अंदर में आपको 2.5 मिनट के अंदर में सिर्फ एप्लीकेशन करनी है किसी एक कांसेप्ट की और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इट्स एन एडवांस एग्जाम, इट्स नॉट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द स्टूडेंट्स, इट्स द प्रोसेस ऑफ रिजेक्टिंग द स्टूडेंट्स। और इसीलिए एक क्वेश्चन के ऊपर में 7 से 8 मिनट लगाने के बाद भी ये श्योर नहीं होगा कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं। शायद वो 7 से 8 मिनट वेस्ट भी हो सकते हैं और अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है तो सीधा -2 होंगे, -1 नहीं। और इसलिए स्टेप नंबर 1 यही रहेगी कि आपको क्वालिटी क्वेश्चन के ऊपर में फोकस करना है, क्वांटिटी के ऊपर में नहीं। क्योंकि एडवांस इज नॉट लाइक अ मेंस एग्जामिनेशन जिसके अंदर में लगभग सारे चैप्टर्स का इक्वल वेटेज है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर में पहले फोकस करना है। और इसलिए मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूं, जहां आपके पास में समय नहीं बचा, 2 से 1 महीना बचा है, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर में फोकस करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इतने ज्यादा इनफ है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसी की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके 30 to 40% क्वेश्चंस तो डेफिनेटली एग्जाम के अंदर में सॉल्व होना ही है। पीवाईक्यूज को एक सही बुक से सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हो और वो भी एररलेस सॉल्यूशन के साथ में। और इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं दिशा पब्लिकेशन की एररलेस 47 ईयर चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आईआईटी जेईई एडवांस 19 जिसमें 1978 से 2024 तक और जेईई मेंस के 2013 से 2024 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट के सॉल्व पेपर दे रखे। इस कॉम्बो में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट मिलती है। Each book contains chapter wise and topic wise previous 47 years JEE Advanced and 154 JEE Mains जिसके अंदर में आपको 146 ऑनलाइन प्लस 8 ऑफलाइन पेपर्स मिलते हैं। इसके अंदर में आपको सारे ही चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे और उस चैप्टर वाइज में भी आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं।
दिस बुक कंटेन्स ऑल द लेटेस्ट पेपर ऑफ 2024, जिसके अंदर में आपको चैप्टर वाइज वेटेज के साथ में टॉपिक वाइज वेटेज भी प्रोवाइड किया जाता है, प्लस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, जिसके लिए आपको अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं। मेंस और एडवांस का आपको कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद में आपको चैप्टर वाइज और उसके बाद भी आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। ईच चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 10 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज 1 करेक्ट, एमसीक्यूज मोर देन 1 करेक्ट, न्यूमेरिक आंसर्स एंड सब्जेक्टिव आंसर्स। और क्वेश्चन के ही नीचे आपको उसका ईयर भी मेंशन किया जाता है कि कौन से ईयर में वो क्वेश्चन आया था। चैप्टर के एंड में आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके बाद 100% एररलेस सॉल्यूशन आपको इस बुक के पीछे मिल जाते हैं हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चंस के लिए। और ये इस बुक की वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है कि इसके अंदर में 100% एररलेस सॉल्यूशन है, जिसने मुझे अपने टाइम पे भी बहुत हेल्प की थी, व्हिच अदर पब्लिकेशंस बुक डोंट हैव। एंड दिस बुक्स आर द बेस्ट सेलर इन द जेईई कैटेगरी एंड मोस्ट पॉपुलर अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। सो मेक श्योर टू चेक आउट दिस दिशा पब्लिकेशन एररलेस 47 ईयर बुक, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे पहले आपको सारे चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है। उसमें से जो एडवांस के अंदर में सबसे ज्यादा वेटेज है, मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप मैथोनको चैनल को रेफर कर सकते हो, जिसके अंदर में एक कंप्लीट एनालिसिस दिया जाता है जेईई एडवांस लेवल का किसी भी एग्जाम का। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पिक करो। जैसे रोटेशनल मोशन हो गया, उसके अंदर में आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी बेस्ड ऑन योर पास्ट शिफ्ट्स। और इस साल जो आईआईटी पेपर बना रहा है उसके भी प्रीवियस ईयर पेपर को रेफर करो कि उसने कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे थे, और उसके बाद में आपको उसी चैप्टर से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। भले आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेंस और एडवांस का सिलेबस सेम है, मेंस में भी अप्रोक्सीमेटली 90 चैप्टर्स है तो आपको एडवांस में भी 90 चैप्टर्स प्रिपेयर करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एडवांस के अंदर में अगर आपको ईच सब्जेक्ट अगर 30 चैप्टर्स है तो उसमें से मैक्स टू मैक्स आपको 10 चैप्टर्स ही बेस्ट लेवल के ऊपर में, स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर में प्रिपेयर करना है, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है एडवांस के अंदर में। वंस यू सिलेक्टेड द चैप्टर, उसके बाद में आपको उसके क्वेश्चन पिक करने, जो आप सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफर कर सकते हो। और उस टॉपिक के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए कई बार वो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि आपने बस उस फॉर्मूले को रट लिया, उस फॉर्मूले में इस तरीके से वैल्यू डालकर ऐसे आंसर निकालते हैं, और वो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है क्योंकि आपने बस वो फॉर्मूले को रट लिया, वो कैसे आपको ये नहीं पता, उसके पीछे का लॉजिक आपको नहीं पता, आपको बस पता है फॉर्मूले के अंदर में ऐसे वैल्यू डालते हैं और यहां से आंसर निकलता है। एक रे ऑप्टिक्स का इसी तरीके से क्वेश्चन था, उसके अंदर में एक ऐसी केस दे दी थी जेईई एडवांस के अंदर में, जो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन वो डायरेक्टली वैल्यूज उसके अंदर में डालने के बाद डिनोमिनेटर में 0 आ जा रहा था और वैसा कोई भी ऑप्शन वहां प्रेजेंट नहीं था। इसी तरीके से बेसिक कंसेप्ट के ऊपर में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसलिए जब भी आप एडवांस का कोई क्वेश्चन देखो, उसका डायरेक्टली सोल्यूशन मत देखो। मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। उसको एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, अगर उसके अंदर में 5 कंसेप्ट पूछे गए, एटलीस्ट एक कंसेप्ट सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, एक पॉइंट के ऊपर में ट्राई किया। अगर आप 10 क्वेश्चन लेकर बैठे हो तो 10 क्वेश्चन को पहले एक बार ट्राई करो। पॉसिबिलिटी है कि 9 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, एक सॉल्व हो जाएगा। आंसर मैच करो, सही है, उसको बाहर निकाल दो। अब दूसरा सेट लो या दूसरा सब्जेक्ट खोलो। अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो फिजिक्स के ऊपर में जाओ, फिजिक्स कर रहे हो तो केमिस्ट्री के ऊपर में जाओ। 3 से 4 घंटे बाद फिर से वही सेट लेकर बैठो और उस क्वेश्चन के ऊपर में फिर से सोचो। इस तरीके से आपको दिन में 2 से 3 बार एक ही क्वेश्चन के ऊपर में सोचना है। जब आप अलग अलग टाइम पे उसके ऊपर में अपना थॉट दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि एक ही क्वेश्चन के ऊपर में हम 5 घंटा सोच रहे हैं। अलग अलग टाइम पे आपको उस क्वेश्चन को सोचना है। इससे आपका दिमाग स्ट्रेच होगा, इससे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इससे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी कि नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि अभी तक आपकी मेंस में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। जिस टाइप के क्वेश्चन हमने सेम सॉल्व कर रखे हैं पहले, उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आता है तो हम उसे रिमेंबर करके उसे वहां पर सॉल्व करेंगे। वेल, कुछ एस्पिरेंट्स तो वो भी नहीं कर पाए, इसलिए शायद उनकी 99% नहीं आई। वेल, कड़वा है पर सच है। और जब आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख रहे हो तो उसे स्टेप बाय स्टेप देखो, थोड़ा थोड़ा कर सॉल्यूशन देखो, एक साथ पूरा मत देख लो। किसी स्टेप में अटक गए तो सिर्फ उस स्टेप का सॉल्यूशन देखो। अगर आप सही जा रहे हो तो उसे कंटिन्यू करो। इस तरीके से जब आप जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, भले ऐसे हो सकता है कि पहला चैप्टर करने के लिए आपको 5 से 6 दिन लग जाए, लेकिन वही जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपके 2 से 1 दिन में भी एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा। वो बढ़िया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि 2 महीने बचे हैं, 1 महीना बचा है तो सीधा हम टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो अप्रोक्सीमेटली 90 चैप्टर्स है, हम उसको डिवाइड करेंगे 60 से, और इस हिसाब से आपका जो भी 2/3 चैप्टर्स एक दिन में आ रहे हैं, आपको वो चैप्टर्स कंप्लीट करना है। ये बढ़िया दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर में फोकस करना है। एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। वेल, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शायद आपका पूरा गेम चेंज करके रख दे। वेल, जेईई एडवांस के अंदर में आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इट्स नॉट लाइक अ मेंस जिसमें आप बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है। मॉक टेस्ट भी आपको प्रॉपर लिमिट के साथ देनी है। ऐसा नहीं कि हर रोज़ एक मॉक टेस्ट दे रही है। जेईई एडवांस की मॉक टेस्ट 6 घंटे की होती है, आपको 3-3 घंटे के 2 पेपर सॉल्व करना है। इसलिए ये रिकमेंडेबल होता है कि आप एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दें, या फिर इनिशियल 1 मंथ के लिए जहाँ आपका मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी आ रहा है उसके लिए आप 2 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दें। उसके बाद जैसे आपका मेंस का फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट हो जाता है, उसके बाद हर वीक आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। उसी टाइम स्लॉट के अंदर में देना है।
कि ताकि आपका माइंड उस तरीके से बिल्ड हो जाए। और ट्राई करो, अगर आपका स्लीप शेड्यूल इस तरीके से है कि आप रात में जागते हो दिन में सोते हो, तो अभी से उसको चेंज कर दो। एडवांस के वक्त डिफिकल्ट हो सकता है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट इमेजिन दिस थिंग, आपकी 3 सिली मिस्टेक्स शायद हो सकता है कि आप वो आईआईटी बॉम्बे से उठाकर सीधा आईआईटी बीएचयू में पहुंचा दे। वेल 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गलत होने का मतलब आपके सीधा -18 होंगे, जो आपके रैंक को यहां से यहां लेकर आए। अब मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो, उसका एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक मॉक टेस्ट लिया, उसे सॉल्व कर दिया और उसका एनालिसिस ही नहीं किया, वो 6 घंटे कंप्लीट वेस्ट है। उसका कोई एडवांटेज आपको सामने नहीं मिलने वाला। उसका प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस के अंदर मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूं, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, जैसे आपका सेकंड अटेम्प्ट हो जाएगा। वेल एनालिसिस जब आप मॉक टेस्ट का कर रहे हो, तब आपको सबसे पहले ये चीज फाइंड आउट करनी है कि किसी भी क्वेश्चन के ऊपर में अगर आप जा रहे हो, तो उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद विद इन 30 सेकंड आपको ये डिसाइड करना है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि अगर आपने किसी एक चैप्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर में पढ़ा, आपने रोटेशनल मोशन के मेंस में ही 250-300 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे, एडवांस के लिए भी आपने उसके ऊपर में 7-8 दिन दे दिए इस 2 महीने में से, उसके बाद में रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन आपको सामने दिखा और ये पहले से फिक्स है कि रोटेशनल मोशन का ज़्यादातर डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आता है। वेल मैं डरा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आता है और आप ईगो के ऊपर में ले लोगे कि मैं एक क्वेश्चन को तो सॉल्व करके ही रहूँगा, और उसके कारण होगा ये कि वो आपका टाइम भी वेस्ट होगा 7 से 8 मिनट का उसके ऊपर में। फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आप गलत ऑप्शन टिक करके आ गए, तो -2 अलग से होंगे। एडवांस के अंदर में क्वेश्चन गलत होने का मतलब आपके सिर्फ -2 नहीं हो रहे, वो 4 मार्क्स को भी काउंट करो जो आप शायद किसी और क्वेश्चन के ऊपर में स्कोर कर सकते थे। आपके फाइनल रिजल्ट में ये बिल्कुल नहीं देखा जाएगा कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करके वो 4 मार्क लेकर आए हो या इजी सॉल्व करके लाए। और यहीं से हमारा 4th पॉइंट आता है कि एडवांस के अंदर में अगर आप देखो तो समवेयर अराउंड 20-25% इजी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा चंक होता है आपका 40% के अराउंड आपके मीडियम लेवल क्वेश्चन का, उसके बाद के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन। वेल ये नंबर थोड़ा ऑल्टर हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चंक जो आपका होता है वो आपका है मीडियम लेवल क्वेश्चंस का और उसके बाद ईजी लेवल क्वेश्चन का। वेल ईजी लेवल क्वेश्चंस के तो काइंड ऑफ मेंस लेवल ही होंगे, बस 2-3 कंसेप्ट मिक्स होंगे, 2-3 मेंस के क्वेश्चन को मिक्स करके एडवांस लेवल क्वेश्चन बना दिया जाएगा। और इसी तरीके से आपको ईजी प्लस मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को टारगेट करना है। वेल ये बिल्कुल मत सोचना कि आपकी रैंक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आएगी। अगर आप क्वेश्चन को करेक्ट क्वेश्चन को अगर आप रिजेक्ट करते हो, फिर भी आपकी रैंक बढ़ रही है। आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन को रिजेक्ट करते जाना है, अवॉइड करते जाना है, फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ मेंस और इजी क्वेश्चन के ऊपर में। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एग्जाम खत्म हो गई और घर आने के बाद हमें पता लग रहा है कि लास्ट क्वेश्चन तो यार बहुत ज़्यादा ईजी था, मैं तो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, ये क्वेश्चन तो मैं 2 मिनट में सॉल्व कर देता और एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आता, जिससे मेरे +4 हो जाते। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसलिए अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखते हुए हर एक ईजी और मीडियम लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ट्राई करना है और डिफिकल्ट क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है। कुछ चीज़ें जो मैं आपको एग्जाम के 10 दिन पहले बता दूंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको दे दूं कि आप मॉक टेस्ट में भी उसे प्रैक्टिस करो। सबसे पहले डिफिकल्ट चीज़ों को टच नहीं करना है। एडवांस इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। अगर आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस हाई है तो आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे और इसलिए इस समय के ऊपर में डेफिनेटली आपकी वीकनेस के ऊपर भी काम करना जरूरी है, लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करो, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और एग्जाम में भी डिफिकल्ट क्वेश्चन से स्टार्ट मत करना। जैसे कुछ लोग मैथ्स से स्टार्ट करते हैं, मैथ्स एडवांस की बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है और इसलिए मैथ से बिल्कुल स्टार्ट मत करना। फिजिक्स से स्टार्ट करो, क्योंकि फिजिक्स के अंदर में ऐसा होता है अगर आपको एक क्वेश्चन आता है, अगर आपको वो कंसेप्ट आता है, आपने उसमें लगा दिए, तो फाइनल आंसर आने के बाद आपको कॉन्फिडेंस होता है कि ये क्वेश्चन सही हो ही जाएगा, इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम है, अनटिल एंड अनलेस आपने कोई कैलकुलेशन एरर की हो और वो ऑप्शन वहां पर प्रेजेंट हो। वही मैथ्स के अंदर में डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है और केमिस्ट्री के अंदर में भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, क्योंकि केमिस्ट्री में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आपको सीधा सीधा पूछ लिया ये एलिमेंट एस ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है या नहीं, ट्रेन पे क्वेश्चन पूछ लिया। डेफिनेटली केमिस्ट्री में भी ट्रिकी क्वेश्चन होगा, इसलिए हमेशा यही रिकमेंडेबल होता है मेरे साइड से कि आप पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करो, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद मैथ्स। बट ये चीज भी ध्यान रखना, आपका सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस समय पर फोकस यही होना चाहिए कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हम उसके ऊपर में सबसे ज्यादा फोकस करें, जो मीडियम है उसके ऊपर में उससे कम और जो वीक है उसके ऊपर में सबसे कम, लेकिन एटलीस्ट इतना कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर हो जाए। क्योंकि कई सारे लोग आपको इस समय पर बोल रहे होंगे कि अपने वीक पॉइंट के ऊपर में फोकस करो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग बनाओ, ये एडवांस की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वेल आपकी इस प्रिपरेशन के लास्ट पॉइंट के ऊपर में बस ये याद रखना,
आपके लाइफ में भले आपको प्रॉब्लम्स याद आए, ये पूरी जेईई की प्रिपरेशन याद हो ना हो, लेकिन ये लास्ट के जो 2 महीने जिसके अंदर में आप अपने एडवांस के लिए पढ़ रहे हो, अपने गोल के लिए पढ़ रहे हो, उस आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो, ये आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। भले ऐसा कहते होंगे कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, लेकिन भले कुछ सालों बाद जाकर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ या आप बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल भी रहो, जो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता, फिर भी आपको ये 2 महीने लास्ट के बहुत ज़्यादा याद रहने वाले। हर एक मोमेंट आपको उसका याद रहेगा। और इस लास्ट मिनट पे ये मत सोचो, इस लॉजिक पे मत जाओ कि पॉसिबल है या नहीं है। भले कुछ कैची थंबनेल्स आपको दिखेंगे कि हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक अंडर 500, अंडर 1000, इवन इन लास्ट 2 मंथ। देखो ये सारे लॉजिक के पीछे मत जाओ, लेकिन अगर आपके पास में लास्ट का 1 वीक भी बचा है तो प्रिपरेशन करो यार। एटलीस्ट एक चैप्टर को भी एडवांस लेवल के ऊपर में प्रिपेयर कर दो। डोंट थिंक अबाउट योर रिजल्ट। ये एग्जाम इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, जो आपको एटीट्यूड बिल्ड करेगा, जो आपको सामने कॉलेज में हेल्प करेगा, जहां आप 1 रात पहले 2 रात पहले पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई खत्म कर दोगे। आपको ये एग्जाम के लास्ट मोमेंट्स टाइम ब्लॉकिंग सिखाएंगे कि किस तरीके से कम समय में जहां चीजें इम्पॉसिबल लग रही है फिर भी उसको पॉसिबल कैसे करना है। और इसे मैं हमेशा बोलता हूं, कई बार ये फनी भी लगता है कि अगर आपके पास में लास्ट का 1 वीक भी बचा है तो एटलीस्ट 1 चैप्टर भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, उसमें गिव अप मत करो। ये सारी चीज़ें, एक सिंगल आईआईटी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, ये आईआईटी बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। ये सारी चीज़ें एक तो रेस स्टार्ट होने से पहले सोचनी थी या बाद में सोचो, इसके बीच में सोचने का कोई सेंस नहीं बनता। एग्जाम के लास्ट मिनट तक, लास्ट आवर तक आपको पढ़ना है और अपना बेस्ट देकर आना है। एंड इस बैच से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ आईआईटियंस मेरे कॉलेज में भी आए, एंड इफ दिस हैपन्स वी वुड हैव ग्रेट टाइम इन दिस कॉलेज एंड दैट इवन इन माई लास्ट ईयर। So I hope this video will help you. This is Dhiraj from IIT Madras signing off.